ओल्ड पेंशन स्कीम टुडे न्यूज 2023। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं एवं पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का इंतजार कर रहे तो इस समय पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सुर्खियों का विषय बना हुआ है। ऐसे में सभी कर्मचारी के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, जानने के लिए उत्सुक है। अगर आप भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत नई व ताज़ा खबरें के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इस आर्टिकल के मदद से पूरी जानकारी दी गई है। इन दिनों सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुरानी पेंशन स्कीम की मांग बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ पुरानी पेंशन स्कीम के हित में 2 प्रकार के विकल्प प्रस्तावित किए हैं, जिनमें कर्मचारी को विकल्प का चयन करके लाभ मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के तहत निर्णय लिया जिसमें कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। ऐसे में बहुत से कर्मचारियों के मन में आशंका बनी हुई है, क्या हम पुरानी पेंशन के पात्र होंगे या नहीं। केंद्र सरकार द्वारा विकल्प चुनने के लिए प्रावधान किया गया है। अगर 31 अगस्त 2023 तक जो कर्मचारी पुरानी है नई पेंशन वाले विकल्प का चयन कर लेता है तो उसको उसी पेंशन के पेंशन प्रदान किया जाएगा। पुरानी पेंशन की स्कीम के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन सरकारी खजाने से प्रदान की जाती है। इनमें कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम क्षण में यानी जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके वेतन का आधा पैसा पेंशन के रूप में हर महीना प्रदान की जाती है, जो पूरी तरह से सरकार के खजाने पर निर्भर करता है। एवं सबसे बड़ी बात तो है, इस स्कीम के तहत हर 6 महीने में महंगाई भत्ता का भी प्रावधान किया गया है। नई पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है, आपके बेसिक सैलरी से 10% सरकार की तरफ से 14% योगदान दिया जाएगा, जिनमें बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा पेंशन फंड में दिया जाता है। इस फंड को फंड मैनेजर शेयर एवं डेट फंड में निवेश कर सकता है। हालांकि निवेश का परसेंटेज कर्मचारी द्वारा तय किया जाएगा। आपके रिटायरमेंट के बाद फंड में एकत्रित हुए पैसे का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं। इम्यूनिटी फंड में निवेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो है कि इस पैसे पर किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं देने होंगे। पुरानी पेंशन स्कीम अब तक 5 राज्यों में लागू हो चुका है। बाकी बचे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली करवाने के लिए पूरी तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम के तहत किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि न की गई हो तब तक वायरल हो रहे फर्जी अफवाहों पर ध्यान न दें। जहां पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों द्वारा तेजी से मांग किया जा रहा है, वहीं आरबीआई ने बताया अगर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाएगी तो बाद में आर्थिक संकट का सामना किया जा सकता है, जो कि चिंताजनक का विषय है। ऐसे में कर्ज से डूबे राज्यों में विकास का पैसा पेंशन में ही जाएगा तो राज्य का विकास नहीं हो पाएगा, ऐसा आरबीआई द्वारा चिंताजनक टिप्पणी किया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत वर्ष 2004 से केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे पेंशन को बंद कर दिया गया है। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से अब 2 प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक उन विकल्पों में चयन करके पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ उठा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू होगी? अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के हित में सही है तो फैसला लिया जा सकता है।